मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 6। देखिए इसके दो मेथड है, मैं आपको दोनों ही मेथड से बताऊंगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो प्रीवियस में बुक्स चलती है उसका। मैं इसको जो पहला मेथड है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, वो पहले इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें इसका यूज़ करना सीखेंगे। और बच्चों की प्लस माइनस की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर इसका आंसर प्लस में आ रहा है, किसी का माइनस में आ रहा है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, उसको देखते हैं। चलिए आ जाइए। अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यार अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे कि इसको x कंसीडर कर लिया तो बहुत लेंथी जाएगा ये। तो ऐसे में मैंने क्या किया, जैसे रूट आपको समझाने के लिए 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक, 1 प्लस साइन एक्स है, इसको मैं अलग मैंने केवल सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक। अब साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब आप कहीं सर कहाँ से आ रहे हैं ये सब फॉर्मूले, क्लास 11 चैप्टर 3। साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स क्या होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अगर यहाँ माइनस होता, माइनस वाले साथ ही करते, दोनों में डिफरेंस सिखाना है, लॉजिकल चीज़ बतानी है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक। अच्छा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो आप, या b प्लस ए का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दो, बात तो एक ही है। अच्छा, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही आएगा, आप निकाल के देख लो। और एक चीज़ जान लो नॉलेज के लिए, अगर कहीं लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 99% बच्चे कहते हैं कि सर स्क्वायर से रूट करके x आ गया। नहीं, x की पावर क्या है 2, तो आंसर भी कितने होंगे 2, क्या होगा प्लस माइनस x। बस यही खेला, 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी है। चलिए अब देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक बच्चा इसको लिख सकता है साइन का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, बिल्कुल लिख सकता है। तो और एक बच्चा यहाँ पे इसको भी लिख सकता है साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको क्यों इतना ज़्यादा ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ आप इसका सॉल्यूशन देखें वहाँ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ना होकर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 है। फिर टीचर बोलेगा रट लो इसको, रटना नहीं है यार, समझना है कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो चलिए अब देखो, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे स्क्वायर से ये हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट हटा देते हैं इसको। तो पावर 2 है इसकी, तो आंसर प्लस माइनस आएगा। नॉर्मली बच्चा करता क्या, इससे ही हटा देता है। तो देखिए अब कैसे, जैसे ही आपने इसको हटाया तो क्या आएगा, प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ऐसे यहाँ पर भी आएगा प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब सर प्लस माइनस क्या लेंगे, प्लस लेंगे माइनस, बस इसको ही समझना है। और इसका यूज देखो, यहाँ पे एंगल क्या है एक्स बाई 2, तो समझना x की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स बाई 2 किसके बीच में होगा, तो एक्स बाई 2 होगा पाई बाई 4 और 0 के बीच में, मतलब 0 से 90 के बीच में तो x की वैल्यू है। तो एक्स बाई 2 किसके बीच में होगा, 0 और 45 के बीच में। अब समझना 0 और 45 के बीच की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, और 0 से लेके 45, तो चलो मैं बता भी देता हूँ। आप क्लास 10th का कंसेप्ट है साइन कॉस 0 30 45, साइन 0 0 1 बाई 2 1 अपॉन रूट 2 1 रूट 3 बाई 2 और 1 अपॉन रूट। साइन जो होता है या कॉस जो होता है 0 से लेके 45 तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कुछ भी रखो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने की तो संभावना है ही नहीं, तो नेगेटिव हटा दो। समझो एक्स बाई 2 की जगह मान लो 0 से 45 में कुछ भी आएगा, तो जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव, तो माइनस आने के तो मतलब है ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यही तो बस लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से प्लस हटेगा या माइनस। अब देखो एक्स बाई 2 के मतलब यहाँ जो वैल्यू पुट करोगे पूरे में, वो 0 से लेके 45 तक की वैल्यू पुट करोगे।
और यहाँ जो वैल्यू पुट करोगे वो 0 से लेके 45 तक पुट करोगे। तो 0 से लेके 45 तक देखो कॉस बड़ा है भाई साहब साइन से, कॉस बड़ा है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है और साइन 0 की 0 है, कॉस बड़ा, यहाँ पर भी कॉस बड़ा, तो कॉस की वैल्यू क्या है, बड़ी होती है 0 से 45 के बीच में। अब आप ये मत सोचना कि सर ये तो दोनों बराबर है, ये 45 पर इक्वल है ना, बट ये कह रहे हैं 45 तो लेना ही नहीं है। तो कहने का मीनिंग क्या है, 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा होता है, कॉस क्या होता है, बड़ा होता है। और जब अब समझेंगे, अब समझना यही लॉजिक है, जब कॉस बड़ा हुआ, जब कॉस बड़ा हुआ समझेंगे, जब कॉस की वैल्यू यहाँ क्या है, बड़ी है और साइन की वैल्यू यहाँ क्या है, छोटी है, तो ये आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव। ये आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, तो माइनस आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, माइनस। क्यों, cos x/2 की वैल्यू बड़ी है और साइन की छोटी, तो ये बड़ा है cos, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया। इसीलिए बुक में बोला गया है, जब आप जहाँ की सॉल्यूशन देखते हैं कि cos x/2 माइनस साइन x/2 लिख दो, क्योंकि अब ये अंदर जाएगा, तो जब ये अंदर जाएगा तो cos हो गया पॉजिटिव और साइन हो गया नेगेटिव। तो कंसेप्ट समझाना था, इसीलिए इतना ही सब किया। अब भाई साहब सीधे से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा चुटकियों में। देखो √1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ऊपर देखो साइन x/2 और प्लस cos x/2, माइनस सॉरी प्लस है, √1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, cos x/2 और माइनस साइन x/2। अब आ जाओ √1 प्लस साइन एक्स को, साइन x/2 प्लस cos x/2। अब माइनस है और √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये, माइनस अंदर जाएगा तो cos प्लस का तो माइनस हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बस साइन से साइन गया, cos से cos गया, ऊपर बचा सॉरी cos ही है ना, हाँ, तो ये 2 cos x/2, नीचे आया 2 sin x/2, कैंसिल हो गया, cot इनवर्स cot x/2, क्योंकि cos और sin क्या होता है, cot होता है, cot से cot हट गया, कितना है x/2। अब इसका कर दो डेरिवेटिव, y की वैल्यू निकल के आई x/2, अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो, dy/, कितना है 1/2। क्लियर है जी। अच्छा, जैसा प्रॉमिस किया था दूसरा सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन में कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सा है, इसको कर देना है रैशनलाइज कर देंगे। ये माइनस है तो प्लस का ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर देगा, सीधे ऐसे आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आना 1/2 ही है, बट ये मुझे लगा कि ये नॉलेज जो देनी थी बच्चों को, ये वाला, ये कंसेप्ट जो समझना था, मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी चीज़ को रटें यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखो भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, जितने इम्पॉर्टेंट लगा दो। ये इसके दो मेथड है, दोनों ही बताऊंगा, एक सिंपल है एक लॉजिकल है, आपको दोनों ही समझने, कारण है उसका। ऐसा नहीं ना कि रखा यही मिल जाए तुमको, ऐसा नहीं है। ये वैसे तो एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अब जो मतलब पुरानी बुक था, जो पुराना सिलेबस है, सेम क्वेश्चन वही है, सब कुछ थे, बस यहाँ पे डेरिवेटिव पूछा गया इसका। तो वैसे तो देखा जाए इसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड जो सबसे लेंदी है, जो हमने केवल अपनी लाइफ में एक बार ट्राई किया, 4.5 से 5 पेज ख़त्म हुए और दिमाग बेकार हो गया, लेकिन आंसर आएगा क्या है, cot इनवर्स इस पूरे को x मान लो और लगा दो -1/1 प्लस x²। इस पूरे का स्क्वायर ओपन करो, ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर, फिर a माइनस बी का, फिर इसका डेरिवेटिव करो, आंसर आएगा। और आंसर बहुत लुल्ले से छोटा सा आएगा, 1 2 3 इस फॉर्म में आएगा, तो उससे भी आंसर आएगा। जिद थी कि हाँ चलो करके देखते हैं क्या नया कुछ सीखने को मिलेगा, केवल कैलकुलेशन है। दूसरा जो सबसे छोटा है, पहले मैं उसको बता दूँ, बेटा बुक बंद करो, देखो इधर। मैं इसको भैया डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। सबसे सिंपल यही सॉल्यूशन है, क्योंकि 5-6 नंबर का ये क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का नहीं है। आएगा तो सीधे 5 नंबर में, पहले 6 में था, अब 5 का हो गया। तो चलो मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो देखिए आ जाओ इधर, साथ देंगे आप लोग, माइनस प्लस को थोड़ा सा देखते रहना यार। रैशनलाइज कहता क्या है, रैशनलाइज ये कहता है कि जो भी नीचे लिखा हुआ साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर रैशनलाइज कर रहे हो डेनोमिनेटर का, रैशनलाइज का मीन जैसे मैंने किया कि रैशनलाइज कर दो डेनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना दो, उसको बोलते हैं रैशनलाइज। रूट लगा हुआ तो इरेशनल है ये। रैशनलाइज करने का मीनिंग होता है कि रूट हटा दो बस। तो चलिए
अभी तो मैं इसी को ही लिख रहा हूँ। तो अब ये साइन माइनस का है, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रिश्ता हमारा तेरा फितूर है, रिश्ता हमारा। अब देखिए रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस सेम है, तो क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया? जो चीज़ यही है वही तो चीज़ ये है ना। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, समझेंगे सारे बच्चे, अगर मैं इसको ए मानता हूँ इसे बी मानता हूँ, तो देखो ये भी है और ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? वन प्लस साइन एक्स। क्लियर है? ठीक, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन माइनस, समझ आ रहा है ना? इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? लिख देता हूँ चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर हो गया वन प्लस साइन एक्स और बी का स्क्वायर हो गया वन माइनस साइन एक्स और प्लस का 2ab। ए क्या ये है? बी है, ये इनका आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स। क्लियर है जी? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, नीचे आ जाइए भाई साहब। नीचे देखो ए माइनस, इसको ए माना है इसको बी माना है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा, रूट हट गया इसका माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। अब देखो भैया साइन साइन सही हो गया, वन प्लस वन टू और प्लस कट। अब समझेंगे क्या हम इसको वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और स्क्वायर से रूट, पक्की बात है। तो क्या लिख दिया इसे? टू कॉस एक्स। नहीं आया समझ, डायरेक्ट कर दिया। तो देखो भैया अगर आपको लग रहा है ऐसे कर दो, एक और लाइन बढ़ा लो, वन प्लस साइन एक्स वन माइनस क्या हुआ? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या हुआ? ये वन माइनस साइन, और इसको क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स। कहाँ से आया ये? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है डियर? वन। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर से हट गया ना, अब समझ गए होगे। चलिए अब नीचे देखो क्या आया? माइनस के अंदर एंट्री, तो ये माइनस और ये प्लस, क्या हो गया? टू साइन एक्स। देखो कितना छोटा हो गया है। तो मैंने क्या किया, ऊपर से टू कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? वन प्लस कॉस है। अब ये बन गया क्लास 9th चैप्टर 3 का रखा क्वेश्चन। कैंसिल हो गया। चलो अब इतने में आंसर आ जाएगा बस। y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। देखो कॉस के साथ जब भी आपको वन मिले तो कॉस के 4 फार्मूले ऐसा लगाओ जिससे वन क्या हो? कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या लगाया इसमें? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अच्छा साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 से बन गया, इस 2 से ये 2 गया, एक कॉस से एक कॉस गया, क्या बचा ऊपर? कॉट इनवर्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट एक्स बाई 2 हो गया। तो कॉट इनवर्स से कॉट चला गया भाई साहब। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो y की वैल्यू क्या निकल गई? एक्स बाई 2। अब कर दो डेरिवेटिव की y, या इतना बड़ा झमेला लिखो या लिखो एक्स बाई 2, बात तो एक ही है। क्लियर है ना? तो और एक चीज़, ये चीज़ बता दूं भाई साहब इन्होंने ये क्यों दिया है, इसका इतना बड़ा रोल है ना। इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, जो दूसरा मेथड बताऊंगा उसमें बड़ा रोल है इसका। तो चलो y डैश क्या, x का क्या हुआ? 1, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। ठीक। अब ये देखो आपको याद आ रहा हो